हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 6 प्रश्न कराए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ यानी कि विलीन है। तो विलियन की मोलरता है, तो विलियन की मोलरता क्या है? 0.437 मोल प्रति लीटर या 0.496 मोल प्रति लीटर या 0.546 मोल प्रति लीटर या 0.637 मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताना। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न में और कई बार अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो इसमें हमसे बोला गया है 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, दिया है तो दिया क्या है? विलियन का आयतन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना दिया गया है? 400 ml दिया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ml में दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 400 को भाग करेंगे 1000 से तो कितना आ जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगला हमें क्या दिया गया है? अगला हमें दिया गया है 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है यानी कि विलय। यहाँ पर विलय क्या है? विलय है NaOH। तो NaOH का भार कितना होगा? भार दिया गया है 7 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय यानी कि NaOH का भार बोल दीजिए, द्रव्यमान बोल दीजिए, दोनों एक ही है। का द्रव्यमान या भार ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भार कितना दिया गया है? ये दिया गया हमें 7 ग्राम। कितना दिया गया है फ्रेंड्स? ये दिया गया हमें 7 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, और द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? W2 से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है NaOH का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। तो हम यहाँ पर लिखते हैं NaOH का मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। ठीक है, तो अणुभार या मोलर द्रव्यमान आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं Na का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, इसको M2 से डिनोट करेंगे। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का होता है 1। यानी कि 23 + 16 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या करेंगे? हम इसको अपने सूत्र में पुट कर देंगे। और हम जानते हैं मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो बात करें विलयन की मोलरता, तो मोलरता का सूत्र होता है हमारा मोलरता बराबर W2/M2 आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए W2 क्या दिया गया था? W2 हमें दिया गया था यहाँ पर 7 ग्राम। और अणुभार कितना निकल कर आया है? 40 निकल कर के आया है। और यहाँ पर देखिए आयतन कितना है? आयतन है यहाँ पर 0.4। ठीक है, 0.4। अब इसके नीचे हम मान लेंगे 1। तो ये 1 क्या चला जाएगा? ये 1 चला जाएगा 7 के साथ और 40 चला जाएगा 0.4 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चाहे तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो हो जाएगा 7 भाग 40 गुणा 0.4। तो जब हम 40 के गुणा 0.4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा फ्रेंड्स 16। क्यों? देखिए 40 की गुणा अगर 4 में करते तो 160 आता। 160 तो आएगा, लेकिन एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो फिर इसलिए आ जाएगा 16। तो 7/16। तो 7 को अगर 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 0.4375 मोल प्रति लीटर। क्योंकि हम जानते हैं मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, और देखिए कई बार क्या होता है, कई बार मोलरता का मात्रक यहाँ पर कैपिटल M भी लिख देते हैं। और देखिए आपको पता होना चाहिए मोलरता का मात्रक क्या है। अगर आपको मात्रक अच्छे से नहीं पता और अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपके नंबर तब भी कट जाएंगे, क्योंकि आपको मात्रक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
0.4375 मोल प्रति लीटर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल है हमारा। फ्रेंड्स अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये जो कराने वाले न्यूमेरिकल्स, ये हम वो वाले न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं जो 2015 से 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 में बार बार पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चन हमारे मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहता है, बस एग्जामिनर क्या काम करता है, बस डिजिट चेंज कर देता है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता है। तो विलियन की मोलरता क्या है, 0.44 मोल या 0.492 मोल, सॉरी मोल नहीं एम, क्योंकि देखिए मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और इसको एम भी लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोल नहीं है, हमसे बोलने में मिस्टेक हो गई तो इसलिए सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 8 ग्राम NaOH जो 450 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमें, तो जो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। दिया है 8 ग्राम NaOH जो 450 ml विलियन में घुला है, यानी कि विलियन का आयतन कितना दिया गया है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन यानी कि V, वो हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया हमें 450 ml। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, 5 2 10, 0 की 0, यानी कि आ जाएगा 9/20 लीटर। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया गया है हमें दिया गया विलय यानी कि NaOH का भार 8 ग्राम, तो विलय यानी कि NaOH का भार, इसको बोलते हैं हम W2। तो कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमें 8 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया गया है 8 ग्राम, और हमें क्या करना है, हमें निकालना होगा अब अणुभार। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए या अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो विलय के अणुभार को हम किससे डिनोट करते हैं, M2 से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि जब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सूत्र में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं मोलरता यानी कि कैपिटल M बराबर क्या होता है, W2/M2 आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा सूत्र, ये होता है हमारा सूत्र। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो W2 की वैल्यू 8, M2 की कितनी है, M2 की है 40, और आयतन की क्या है, आयतन है 9/20। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये इस प्रकार लिखा है 8/40/9/20, यानी कि देखिए ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा M बराबर 8 × 20/40 × 9। तो 20 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जाएगा 4 बार में, तो 4/9। तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.44 M। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये वाला न्यूमेरिकल आपसे बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में पूछा जाए, आपसे ये न्यूमेरिकल अति लघु उत्तर प्रश्न में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे 2 बात पूछी गई है, एक तो नॉर्मलता, एक मोलरता। तो एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है हमें, तो देखिए दिया है क्या क्या दिया गया है, तो NaOH का द्रव्यमान यानी कि भार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NaOH का द्रव्यमान, या जिसको हम भार भी बोलते हैं। कितना दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है हमें 40 ग्राम। कितना दिया गया है, ये दिया गया है 40 ग्राम। अब हम जानते हैं NaOH का अणुभार क्या होता है।
NaOH का अणुभार, क्योंकि देखिए W2 और M2 हमें चाहिए, क्योंकि मोलरता का सूत्र यही है W2/M2, ठीक है, और ये W2। तो अणुभार हम जानते हैं सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि ये कुल मिलाकर है 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय का मोलर द्रव्यमान हमारा क्या निकल कर के आ गया है, 40 ग्राम प्रति मोल निकल करके आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे NaOH का तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार, यानी कि इसको डिनोट करते हैं हम E2 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 40/1, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे तुल्यांकी भार हमने कैसे निकाला है। तो देखिए तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है E2 = M, यानी कि अणुभार बटे में क्या आता है, बटे में आता है N फैक्टर, बटे में क्या आता है N फैक्टर। तो अणुभार तो 40 है और N फैक्टर कितना है, 1 है। तो देखिए N फैक्टर 1 कैसे है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है, ये हमारा एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये क्षार होता है, तो ये अम्लीय क्षार है, तो इसकी अम्लीयता होगी। तो इसकी अम्लता हम कैसे पहचानेंगे, इसकी अम्लता हम ऐसे पहचानेंगे कि इसमें कितने OH है, तो इसमें 1 OH है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1, तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने इसको 40/1 लिखा है, तो ये आ गया 40। ठीक है, और आयतन क्या दिया गया हमें, आयतन दिया गया है हमें यहाँ पर 500 ml। आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है हमें 500 ml। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, तो 500 को भाग कर देंगे 1000 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 1/2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयतन कितना आ जाएगा, आयतन आ जाएगा हमारा 1/2 लीटर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोलरता का सूत्र लगा देंगे। तो मोलरता बराबर क्या आ जाएगी, मोलरता बराबर W2/M2 अपॉन में आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा मोलरता निकालने का सूत्र। तो मोलरता को हम किससे डिनोट करते हैं, मोलरता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो W2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, W2 की वैल्यू है हमारी 40, और M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू भी हमारी 40 है। और यहाँ पर देखिए आयतन क्या है, 1/2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार देखिए 40/40/1/2, तो ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी कि 40 × 2/40 × 1, तो 40 से 40 कैंसिल, ये आ जाएगा 2/1, यानी कि हमारी मोलरता क्या निकल करके आ गई फ्रेंड्स, मोलरता हमारी निकल करके आ गई है, मोलरता बराबर 2 मोल प्रति लीटर निकल करके आ गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे नॉर्मलता। तो देखिए नॉर्मलता निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा, W2/E2 अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, W2 की वैल्यू क्या है, 40 है, और E2 की वैल्यू क्या है, ये भी 40 है। आयतन क्या है, आयतन हमारा 1/2 है, तो देखिए आ जाएगा 40/40 भाग 1/2, ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा 40 × 2/1 × 40, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। और देखिए नॉर्मलता की वैल्यू क्या होती है, सॉरी नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, नॉर्मलता का मात्रक होता है हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमने सूत्र के माध्यम से नॉर्मलता और मोलरता अच्छे से निकाल लिया है, और देखिए दोनों हमारे आंसर जो आए हैं वो सेम ही आए हैं, 2। बस नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली विलियन बनाया गया है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है, तो विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो जो जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दिया है, क्या क्या दिया गया है हमें, यहाँ पर हमें दिया है विलय का यानी कि Na2CO3 का द्रव्यमान यानी कि भार, तो विलय यानी कि सोडियम कार्बोनेट, तो विलय यानी कि Na2CO3 का द्रव्यमान बोल दीजिए या भार बोल दीजिए, दोनों एक ही है, इसको बोलते हैं हम W2। ठीक है, ये कितना दिया गया है 1.325 ग्राम। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, Na2CO3 का तुल्यांक भार यानी कि E2, Na2CO3 का तुल्यांकी भार का तुल्यांकी भार यानी कि E2 कितना दिया गया है हमें, E2 दिया गया है 53। अब देखिए विलयन का आयतन कितना दिया गया है, विलयन का आयतन दिया गया है 250 मिली विलियन बनाया गया है, क्योंकि जल में घोलकर 250 मिली विलियन बनाया गया है। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 250 मिली। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है हमें 250 ml। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है, विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। क्या निकालना है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा W2/E2 अपॉन आयतन लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्मलता निकालने का सूत्र होता है। तो देखिए W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू दी गई है 1.325, तुल्यांकी भार दिया गया है 53 और आयतन कितना आया, आयतन है 1/2। तो जब ये जाएगा इसके साथ, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार है, 1.325 भाग 53 भाग 1/2। तो ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 1.325 भाग 53। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इससे कितनी बार में जाएगा, 53 से ये जाएगा हमारा 25 बार में। कितनी बार में, 25 बार में। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पर पॉइंट हटाना था। तो गुणा में 1 करके यहाँ पर देखिए, क्योंकि 1 आया था, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 3 डिजिट से पहले पॉइंट है। और ये इससे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। और हम जानते हैं ये कितना होता है, 25 चौका होता है 100 और 0 की 0। और ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आयतन निकालने में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 25 चौका होता है 100, यानी कि आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो चलिए, वही तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 गुणे 1.325 गुणा 53 गुणा 1। अब ये पॉइंट हट जाएगा तो कितनी 0 आ जाएगी, 3 0, क्योंकि 3 डिजिट से पहले पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 53 से ये जाएगा 25 बार में। और होते हैं 25 चौका कितने होते हैं 100 और 0 की 0, यानी कि आ जाएगा 4/40। तो ये कितनी बार में जाएगा, जब इसको इससे भाग करेंगे 1 और यहाँ बचा 10, तो ये आ जाएगा 0.1 N। तो फ्रेंड्स हम चाहे तो इसको 0.1 N लिख सकते हैं, या 0.1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा 0.1 N, या आप लिख सकते हैं 0.1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।